हाउ आर यू। कैसे हो सभी आप? अच्छे हो ना? तो बच्चों देखो, आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? अकबर बिरबल की भी कहानियाँ अच्छी होती है। वैसे ही आपको तेनालीराम मालूम है? कौन है ये तेनालीराम, आपको मालूम है क्या? उनका सीरियल भी आता है ना टीवी पे। हाँ, कौन है वो? तेनालीराम एक कवि थे। कवि होने के साथ साथ वो एक चतुर इंसान भी थे। प्राचीन काल में राजा कृष्णदेव राय उनके यहाँ पे वह कवि थे। आपको मालूम है ना वह? उनकी सीरियल आती है, देखो। वो बहुत चतुर इंसान थे और वह एक तेलुगु कवि थे। वो अपने कुशाग्र बुद्धि उनकी बुद्धि कैसी थी? कुशाग्र बुद्धि थी और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए थे। तो देखो, आज हम उन्हीं का एक पाठ सीखने वाले हैं। तो देखो, हमारे पाठ का नाम क्या है? तरकीब तेनालीराम की। तो देखो, पाठ पे ही लिखा है कि तरकीब तेनालीराम की। देखो तो इस पाठ में क्या किया है तेनालीराम ने? कोई तो तरकीब निकाली है। तो चलो देखते हैं हम कि वह तरकीब क्या है। ठीक है, तो देखो चलो मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। ठीक है। एक दिन एक चित्रकार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के राजमहल जा पहुंचा। रात्रि का समय था और राजा अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। चित्रकार ने राजा का चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। तब राजा ने उससे कहा, इस समय मैं अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ। तुम इस दृश्य का सुंदर सा चित्र बनाओ। देखो क्या हुआ है, एक दिन एक चित्रकार, चित्रकार का मतलब क्या है? जो चित्र बनाते हैं। वो एक दिन विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनके राजमहल में जा पहुंचे। रात्रि का समय था और राजा अपने परिवार के साथ क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। चित्रकार ने कहा कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। उन्होंने चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। तब राजा ने कहा कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ। तुम इसी का एक सुंदर सा चित्र बना दो, जो मैं अभी सभी मेरे परिवार के साथ पे यहाँ पे बैठा हूँ भोजन करने के लिए, बस वही चित्र आप निकाल दो। ऐसा राजा ने उनसे कहा। ठीक है, तो देखो आगे क्या हुआ। चित्रकार ने अपनी तुलिका से चित्र बनाने का आरंभ कर दिया। सभी चित्रकार ने अभी चित्रकार ने खाने की स्वादिष्ट चीज़ों का एक चित्र बनाया था कि राजा उठ खड़े हुए और चित्रकार के पास आकर बोले, चित्रकार देखे तो चित्र कैसा बना है। तो देखो क्या किया चित्रकार ने। उसने क्या किया, उसकी जो चित्र निकालने की जब सामग्री होती है वह सब बाहर निकाली और उन्होंने चित्र निकालना शुरू किया। तभी क्या हुआ, तो राजा उठकर खड़े हुए और उन्होंने देखा। वो बोले कि देखो तो चित्रकार ने कैसे चित्र बनाया है। और वो चित्रकार के पास जाकर पहुंचे और वो चित्र देखने लगे। चित्रकार का चित्र अधूरा था। अभी तो चित्रकार ने चित्र निकालना शुरू किया था, तो उनका चित्र क्या था? अधूरा था। चित्र में खाने पीने की सामग्री के अलावा मात्र राजा की पाँव ही बने हुए थे। तो देखो उस चित्रकार ने चित्र बनाने के लिए शुरू किया था। तब क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया, उनके खाने पीने की चीज़ निकाले और राजा का बस पाँव ही निकाला गया था। अभी तो चित्रकार की पूरी चित्र हुई नहीं थी, अभी तो वह आधी थी। राजा को यह देखकर गुस्सा आया। राजा को लगा कि बस उसने क्या निकाला है, सभी खाने पीने की चीज़ें निकाली है और बस मेरा एक पाव ही निकाला है। तो वह देखकर राजा को क्या हुआ, गुस्सा आया। उन्होंने पहरेदार को उस कलाकार को राजमहल से बाहर निकालने का आदेश दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस कलाकार को बाहर निकाला। उनको पहरेदार को आज्ञा की कि इनको बाहर निकाल डालो या इस राजमहल से बाहर निकालो। चित्रकार को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। अगले दिन वह बाजार में खड़े होकर राजा के विषय में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तो देखो अभी चित्रकार को भी गुस्सा आया क्योंकि उसका अपमान हो गया था ना। अभी उसने चित्र पूरी की भी नहीं थी उसकी, तो राजा ने उसको कैसे निकाल दिया। तो उसने क्या किया, चित्रकार ने वो बीच बाजार में खड़ा हो गया और राजा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। संयोग से उसी समय तेनालीराम वहां से गुजर रहा था। भीड़ देख वही खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। तेनालीराम ने चित्रकार की बातें सुनी
और चित्रकार के पास जाकर धीरे से कहा, यदि तुम राजा से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तेनालीराम की बात सुनकर चित्रकार चुपचाप उसके घर चल पड़ा। तेलानी ने उसे अपनी योजना बता दी। तो देखो क्या हो गया, बीच बाजार में चित्रकार खड़ा होकर राजा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और सहयोग का मतलब है इत्तेफाक से उसी समय वहां से तेनालीराम गुजर रहे थे। तो भीड़ देखकर वो अभी खड़े हो गए। वहां पे देखा कि कोई कुछ बोल रहा है, तो तेनालीराम क्या किया, उन्होंने वहां पे खड़े रहे और वो चित्रकार की सभी बातें उन्होंने सुन ली। और उन्होंने चित्रकार के पास जाकर कहा कि अगर आप अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो चित्रकार ने क्या किया, चुपचाप उनके साथ उनके घर चले। तभी तेनालीराम ने उनकी एक योजना बता दी कि उन्होंने एक योजना की थी और वह उनको बता दी। फिर सारी रात चित्रकार तेनालीराम का चित्र बनाता रहा। सुबह सवेरे ही तेनालीराम ने वह चित्र ले जाकर राजमहल की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। चित्र को देख प्रत्येक दरबारी को लगा कि स्वयं तेनालीराम वहां पे बैठे हुए। तो देखो वहां क्या हुआ, जो चित्रकार ने क्या किया, जो चित्रकार उनके घर पे चले गए तेनालीराम के, तो उन्होंने क्या किया, रात भर बैठकर तेनालीराम ने का चित्र बनाया। तो उस चित्रकार ने किसका चित्र बनाया, अभी तेनालीराम का बनाया। सुबह सवेरे क्या किया, तेनालीराम ने वह चित्र ले जाकर राजमहल के दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। और जो आने जाने वाले लोग थे उनको वह चित्र देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पे तेनालीराम ही बैठे हैं। लेकिन वो क्या था, तेनालीराम बैठे थे क्या वहां पे, नहीं, तो वो क्या था, वो चित्र था। सुबह जब राजा कृष्णदेव राय टहलते हुए वहां पहुंचे तो उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज तेनालीराम उनका अभिवादन क्यों नहीं कर रहा है। तो सुबह जब राजा वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे उन्हें लगा कि वो तेनालीराम ही है, लेकिन वो चित्र था। और वो सोचने लगी कि अरे वो तेनालीराम है और उसने मुझे अभिवादन भी नहीं किया, क्यों ऐसा किया। अभिवादन का मतलब है प्रणाम। तो देखो कुछ देर बाद राजा दोबारा उस चित्र के पास से गुजरे। तभी भी तेनालीराम ने उनको कुछ अभिवादन नहीं किया, कुछ हिले नहीं, डुले नहीं। तीसरी बार भी ऐसे हुए। राजा को अभी गुस्सा आया, वो तेनालीराम को डांटने लगे, परंतु उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ तेनालीराम बिल्कुल भी नहीं थे। तो वहाँ पे क्या था, उनका चित्र रखा हुआ था। यह देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गए कि ये तो तेनालीराम नहीं है, ये तो उनका चित्र है। तेनालीराम से पूछने पर राजा को पता चला कि यह अद्भुत सुंदर चित्र उसी चित्रकार ने बनाया है जिसे उन्होंने कल राजमहल से अपमानित कर बाहर निकाल दिया है। राजा ने चित्रकार को बुलाकर उसका सम्मान किया और एक थैला भरकर सोने के सिक्के देकर उसे पुरस्कृत किया। तो देखो जब तेनालीराम को पूछा राजा ने कि ऐसे कैसे हुआ, तो राजा को उन्होंने बताया ये अद्भुत सुंदर चित्र उसी चित्रकार ने बनाया है जिनको आपने कल इस राजमहल से बाहर निकाल दिया था। तो ये सुनकर राजा को अपमानित लगा होगा कि अरे मैंने उनकी पूरा चित्र होने तक की वेट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, फिर चित्रकार को बुलाकर उसका सम्मान किया और उसे एक थैला भरकर सोने के सिक्के देकर उनको पुरस्कृत किया। तो देखो ऐसा, और चित्र ये देखकर क्या हुआ, तो चित्रकार खुश हो गया कि उसको लगा कि राजा ने उसको क्या किया, एक थैला भरकर सोना भी दे दिया और उसको पुरस्कृत भी किया। तो उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। महाराज यह सब तेनालीराम की ये सब हुआ है, जो कुछ हुआ है वो किसके कारण हुआ है, तेनालीराम के कारण ही संभव हुआ है, ऐसे चित्रकार ने महाराज को बोला। राजा ने उस चित्रकार को विदा करते हुए कहा, तेनालीराम ने केवल तुम्हें गुस्से पर काबू रखने के लिए नहीं सिखाया, बल्कि मुझे भी यही पाठ पढ़ाया है। तो देखो गुस्से के कारण ही राजा ने उसे राजमहल से बाहर निकाला था और गुस्से के कारण ही क्या हुआ, उस चित्रकार ने भरी बाजार में राजा के बारे में उल्टा सिल्टा कहा था। तब राजा उनको बोल रहे हैं चित्रकार को, हमें एक सीख मिली है इससे कि गुस्से पे क्या करना चाहिए, काबू करना चाहिए। बस तेनालीराम ने तुम्हें ही गुस्से पे काबू करने की सीख नहीं दी है, तो मुझे भी यह सीख मिली है, ऐसा उन्होंने चित्रकार को कहा। तो देखो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है, गुस्से पे काबू करना चाहिए, बराबर है, हमें गुस्से पे काबू करना चाहिए और कौन सी भी चीज़ पूरी होने तक उसका इंतज़ार करना चाहिए। आधी अधूरी चीज़ें पे कभी
उस पे पूरा होने तक उसका इंतज़ार करो। अगर आधा है तो उस पर ही उसका क्या करते, मूल्यमापन मत करो। समझ में आया? और अपने गुस्से पे काबू करो, ऐसा इस पाठ से हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, आपको यह पाठ पढ़ना है, एक बार आप यह पाठ पढ़ो, ठीक है? तो चलो, बाय बाय।